दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मदीना के बाजार का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखे बगैर नहीं रहोगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि जब एक मुस्लिम लड़की मदीना के बाजार में एक यहूदी मार्केट में अकेली जेवर खरीदने के लिए चली गई और जब एक यहूदी ने उससे कहा कि जितना चाहे उतना वो सोना ले जाए, बस एक बार वो उसका दिल बहला दी। तो उसके बाद उस मुस्लिम शहजादी ने उस यहूदी के साथ क्या किया जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह खूबसूरत वाकया पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। मदीना के बाजार में एक यहूदियों का सोने का मार्केट बना जिसमें यहूदियों ने जेवर की दुकानें खोली। एक बार उसी मार्केट में एक मुस्लिम लड़की जेवर खरीदने के लिए चली गई। यह लड़की एक यहूदी की दुकान में पहुंची और जेवर देखने लगी। यहूदी ने इस लड़की की तरफ देखा तो उसके होश गुम हो गई क्योंकि यह लड़की बहुत हसीन थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लड़की ने जेवर पसंद करके यहूदी से कहा कि यह जेवर कितने का है। तो यह सुनकर उस यहूदी ने कहा कि तुम इसको फ्री में लेकर चली जाओ, और यही नहीं तुमको जितना चाहे उतना सोना लेकर तुम चली जाओ, बस एक बार तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। लड़की ने इतना सुना तो वो कहने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो यहूदी कहने लगा कि मेरा एक बार दिल बहला दो, तुम जितना चाहो उतना सोना लेकर चली जाओ। अब लड़की मुसलमान थी, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली थी। अब उसका आप जवाब सुने, और ख़ास करके ऐसी लड़कियां इस बात को ज़रूर सुने जो आजकल थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपनी इज्जत का सौदा कर बैठती हैं। याद रखो इस्लाम की शहजादियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है कि कोई चंद टक्के के सोने पर तुम्हारी इज्जत को खरीद ले। तुम्हारी आबरू इतनी भी सस्ती नहीं है कि कोई भी निठल्ला आवारा घूमने वाला जवान जरा सा लालच देकर आपको खरीद ले और तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दी। आप अपनी इज्जत की कदर पहचानो। अब दोस्तों आप उस मुस्लिम लड़की का जवाब सुने जो यहूदी की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई थी। जब उस यहूदी ने कहा कि तुमको जितना चाहे उतना सोना ले जाओ, बस एक बार मेरा दिल बहला दो, बस उस मुस्लिम लड़की ने इतना सुना, उसके हाथ में जो जेवर था उसको उस यहूदी के मुंह पर दे मारा और चिल्लाकर कहने लगी, मुझे तुम्हारे सोने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो दुकान से बाहर निकलने लगी। तो उस यहूदी ने कहा, ए लड़की बात क्या है, तुझे मैं इतना सोना दे रहा हूँ और ज़रा सा दिल बहलाने की ही तो बात कह रहा हूँ। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा, ए नादान, तुमने हमें पहचाना नहीं है। हमारी नज़रें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर जाकर टिक गई हैं। अब इसके आगे दुनिया की कोई भी चमक दमक अगर हमको मिल जाए तो ये हमारी गिरत को गवारा नहीं है। तू अपना ये सोना संभाल। इतना कहकर उसने वो जेवर फेंका और उसकी दुकान से बाहर निकल गई। यहूदी भी उसके पीछे पीछे दुकान से निकला और उसका हाथ पकड़ लिया और ज़बरदस्ती उसको अपनी दुकान के अंदर खींचने लगा। अब लड़की अकेली थी, यहूदियों का बाजार था। लड़की ने एक जोरदार आवाज़ में कहा कि है कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा को मानने वाला। बस उसका इतना कहना था। यहूदियों के बाजार में एक मुसलमान लड़का आया हुआ था जो अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकला था। जैसे ही उसने ये लड़की की यह आवाज़ सुनी कि है कोई इस्लाम की शहजादी की इज्जत बचाने वाला, है कोई मुस्तफ़ा का उम्मती जो मेरी आबरू को बचाए, इतना सुनते ही उसने अपने हाथ का थैला वहीं पर फेंक दिया और उधर ही दौड़ने लगा जिस तरफ से यह आवाज़ आ रही थी। जब उसने जाकर देखा तो वो क्या देखता है कि एक यहूदी ने एक मुस्लिम शहजादी का हाथ पकड़ रखा है और वो ज़बरदस्ती उसको अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। यह देखकर जवान की गैरत को जलाल आ गया। वो आगे बढ़ा और उसने उस यहूदी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। लड़की का उससे हाथ छुड़वाया। उसके बाद उसने उस लड़की को अपने पीछे किया और अपनी तलवार निकाल ली। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली तो वो बाजार यहूदियों का था, उसमें सब यहूदी लोग थे। उस यहूदी ने अपने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि तुम देखते नहीं हो, एक मुस्तफ़ा का मानने वाला मुझ पर तलवार उठाई हुए है, एक नबी को मानने वाला मुझ पर तलवार निकाल रहा है। आओ मेरी कौम के जवानों, मेरी मदद करो। जैसे ही उस यहूदी ने इतना कहा तो सैकड़ों यहूदियों की तलवारें बाहर निकल आई। अब एक तरफ एक मुस्तफ़ा का गुलाम अकेला खड़ा था, उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी और दूसरी तरफ सैकड़ों यहूदी हाथों में तलवार लिए हुए खड़े थे। उन यहूदियों ने उससे कहा, ये लड़के, तुम्हारा इस लड़की के साथ रिश्ता क्या है? तुम क्यों इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? इसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर से ही सलामत वापस चले जाओ।
तो यह सुनकर उस लड़के ने कहा, अरे नादानो, तुमने यही तो नहीं पहचाना है, इसका और मेरा रिश्ता ना खून का है और ना ही खानदान का है, बल्कि इसके साथ मेरा रिश्ता मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जोड़ दिया है जो क़यामत तक रहेगा, और वो रिश्ता है कलमे का। और तुम क्या समझते हो कि मैं इसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊँगा? जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी मेरी इस बहन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। इस जवान के हाथ में तलवार है और कहने लगा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो अब इसको कोई हाथ लगाकर दिखाई। इस लड़के का इतना कहना था, एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखते हैं कि तुम्हारे में कितना जोर है। इतने में इस जवान की तलवार हवा में उठी और उस पर एक जोरदार वार कर दिया। उसका सर जाकर दूर गिर पड़ा और यह जवान कहने लगा, खबरदार, ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूँ तो बुज़दिल हो जाऊँगा। मैंने कलमा मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम लड़की की इज्जत पर कभी भी आँच नहीं आने दे सकते हैं। उसके बाद जब यहूदियों ने देखा कि इसने तो बातों ही बातों में एक यहूदी का सर कलम कर दिया है, तो उसके बाद सारे यहूदी उस पर टूट पड़े। अब जवान भी अपनी तलवार चलाने लगा। घंटों तक वो अपनी तलवार चलाता रहा। यहूदियों के साथ वो घंटों तक लड़ता रहा, मगर वो अकेला था। धीरे धीरे उसकी तलवार चलाने की रफ्तार कम होने लगी। यह देखकर वो लड़की घबरा गई और सोचने लगी, या अल्लाह, ये तन्हा जवान है, ये तेरे प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत की एक बेटी की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, आज अगर ये थक गया तो इस बेटी की आबरू लुट जाएगी, इसकी इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी, दुनिया वाले तेरे प्यारे महबूब को ताने देने लगेंगे। दोस्तों, वो लड़की यह कहते कहते रोते जा रही है। उधर उसकी तलवार धीमी होती जा रही थी। जवान के बाजू थकने लगे थे। तलवार चलाते चलाते शाम का वक्त हो जाता है। अब जब शाम का वक्त हुआ तो लड़की ने देखा कि अब तलवार थम जाएगी, तो यह देखकर उस लड़की ने वहीं पर उस तपती हुई जमीन पर सजदा करना शुरू कर दिया और रो रो कर कहने लगी, या अल्लाह, आज तुझको तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, आज मेरी इज्जत को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदे किए जा रही है और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती जा रही है और कहती जा रही है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर मेरी मदद फरमाइए। अभी वो लड़की रो रो कर इस तरह से दुआ कर ही रही थी कि इतने में दूर से नारे तकबीर की सदा बुलंद होने लगी। जैसे ही उस लड़की ने यह आवाज़ सुनी तो उसने सजदे से अपना सर उठाया और देखा कि आगे आगे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रही हैं। उनके पीछे पीछे हज़रत अबू बकर आ रही हैं, उनके पीछे हज़रत उस्मान आ रही हैं और उनके पीछे हज़रत अली आ रही हैं और उनके पीछे पीछे उनके चाहने वाले आ रहे हैं। अब इनके आने की ही देर थी कि सारा नक्शा बदलने लगा। इनको देखकर जवान के बाजुओं में भी ताकत आ गई। वो लड़की मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदा शुक्र का और अदा किया, यही सोचकर कि उसने अल्लाह से मदद मांगी है और अल्लाह की तरफ से मदद आ गई है। जब मुसलमानों ने मदीना के उस यहूदी बाजार में अपना कदम रखा तो आलम यह था कि जिस भी तरफ वो बढ़ते यहूदियों का सफाया हो जाता, और थोड़ी ही देर में मुसलमानों ने उस यहूदी बाजार का सफाया कर दिया और सारे यहूदी या तो मारे गए या वहाँ से भाग गए।